बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। ओके, वाकफियत हम आमा का आज हम 10वां बाब है वो करने लगे हैं, जिसका नाम है ज़राए आमदोरफ्त। पीछे वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए और आज हम उसकी करेंगे रीडिंग स्टार्ट। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ रीड करनी है। चले पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कोई सवारी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी की जगह जाने के लिए पैदल चलने के अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल, तांगा और रिक्शा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। दूर के मकामात या दूसरे शहर जाने के लिए बस, वैगन, कार, रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क से बाहर जाने के लिए आमतौर पर हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने यहाँ तक रीडिंग कर ली है वाकफियत आमा की। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बुक ओपन करते हैं। इस्लामियात है हमारी 1 क्लास की, तो उसका हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 4 था, जिसका नाम था अखलाक व आदाब, और उसका सबक नंबर 1 था अच्छे अखलाक। उसकी रीडिंग हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी थी और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे मेरे साथ मिलके पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा कराम ने कहा, जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ताला अपने बंदों से इससे कई ज़्यादा मोहब्बत रखता है जितनी ये चिड़िया अपने बच्चों से रखती है। तुम इन्हें उनकी माँ के साथ ले जाओ और वहीं छोड़ आओ जहाँ से उन्हें लाए हो। तो वो शख्स उन्हें वापस छोड़ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी अच्छा सलूक किया करते थे। आप हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है। ओके, इंग्लिश का हमारा आज 11 चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। हमने जो 10 चैप्टर था वो हमारा पीछे से कंप्लीट हो चुका है। तो जो 11 ये चैप्टर है उसका नाम है लव एनिमल्स, जानवरों से प्यार। आज हम उसकी रीडिंग करेंगे स्टार्ट। तो ये एक पोइम है जिसका नाम है माई किटी कैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ना है। ओके, आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। My kitty cat is black and white. She sleeps all day and plays all night. She sleeps all day and plays all night. At dawn, she knows when to be fed. At dawn, she knows when to be fed and walk atop my sleepy head. एंड वॉक्स अटॉप माई स्लीपी हेड। यहाँ तक आपने ये रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 11 की। ओके, आप बच्चों ने इसको बार बार रीड करना है। ओके, वीडियो को पीछे बार बार करके आपने इसको पढ़ते जाना है ताकि आपके लफ्ज़ों की पहचान भी हो। जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे होंगे उसके ऊपर आपकी फिंगर होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये कौन सा लफ्ज़ है और इसको किस तरह पढ़ना है। ठीक है, आपने बार बार इसको रीड करना है और अच्छे से याद करना है। जब आप रीडिंग सुनाने लगें तो आप बिल्कुल अटके नहीं। ओके, मैथ का हमारा ये आज रिव्यू एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। राइट डाउन द टाइम बाय लुकिंग एट ईच क्लॉक। आपने हर क्लॉक को देखना है, एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक पे देखना है क्या टाइम हुआ है, तो वो आपने लिखना है। यहाँ 5 o'clock हुआ तो आपने लिखना है 5 o'clock, और यहाँ 7 o'clock हुआ तो आपने लिखना है 7 o'clock। फिर नीचे आ जाए तो यहाँ 12 o'clock और यहाँ पे है 9 o'clock। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़े तो वहाँ पे लिखा है लुक एट द टाइम इन अ डिजिटल क्लॉक एंड मैच इट विद एन एनालॉग क्लॉक। आपने डिजिटल जो क्लॉक है वहाँ टाइम देखना है और उसको मैच करना है एनालॉग क्लॉक के साथ।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें 10 है और यहाँ पे देखना है आपने कि 10 कहाँ पे है। तो ये सेकंड वाली एनालॉग क्लॉक पर 10 हुए तो आपने उसको इसके साथ मैच करना है। फिर 7, तो यहाँ 7 है तो इसको इसके साथ मैच करना है। यहाँ 4 है तो इधर यहाँ इससे मैच करेंगे, और 2 इधर है, यहाँ वाली क्लॉक पे 2 है तो यहाँ पे मैच करेंगे, और जो 12 वाला है तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपने इसको मैच करना है। उसके बाद कलर द बॉक्स विद द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपने कलर करना है। विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है तो आपने लगाना है थर्सडे, इसको कलर करेंगे। विच डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा डे आता है तो ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद कलर करेंगे। विच इज़ द थर्ड डे ऑफ अ वीक, वीक का जो थर्ड डे है वो कौन सा है तो वो वेडनेसडे होता है, इधर कलर करेंगे। विच सोलर मंथ कम्स बिफोर मे, मे से पहले कौन सा मंथ आता है तो मे से पहले आता है अप्रैल, तो अप्रैल पे आप सर्कल वो सॉरी कलर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे है विच इज़ द फर्स्ट सोलर मंथ, पहला सोलर मंथ कौन सा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे जनवरी पे। इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम कौन से महीने में इंडिपेंडेंस डे मिलाते हैं तो हमें पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे अगस्त के महीने में हम कलर करेंगे। मैच ईच इस्लामिक मंथ विद द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर, आपको इस्लामिक मंथ दिए गए हैं और आपने उनको ऑर्डिनल नंबर के साथ मैच करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक डन कर देती हूँ, जैसे ये है कि सफ़र है तो सफ़र है, सेकंड मंथ है तो उसके साथ आपने सर्कल करना है। इसी तरह आपने मुहर्रम है, जैसे मुहर्रम हमारा फर्स्ट होता है, इस्लामिक साल है तो आपने उसको फर्स्ट के साथ मैच करना है। इसी तरह आपने पीछे आपको बताए गए हैं, आप वहाँ से देख के भी, यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ से देख के तो आप ये वाली मैचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा मैथ का जो काम है वो कंप्लीट हो गया और हमारा सिलेबस भी कवर हो गया। तजवीदी कायदे के हमने पीछे 2 लफ्ज़ पढ़े थे, आज हम तीसरा, चौथा और पाँचवा अल्फाज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चों ने मेरे साथ मिलके पढ़ना है। यास, स्वा ज़बर यस, स्वा ज़बर आइन सौ, यस सौ आइन ज़बर आ, यस सौ दाल पेश दू, यस दू। या शीन ज़बर यश, शीन ज़ब काफ ज़बर शक, यशक काफ ज़बर का, यशक का काफ पेश कू, यशक काकू। अलिफ लाम ज़बर अल, मीम दाल ज़बर मीम दाल पेश मुद, अल मुद दाल सा ज़बर दस, सा ज़ेर सी, अल मुदस्सी रा पेश रू, अल मुदस्सीरू। अब जोड़ के बगैर पढ़ेंगे, पूरा लाइन पढ़ते हैं। तनफ़सा यज़्ज़क्कारा यसादू यशक्कू अलमुदस्सिरू, ये पूरी लाइन आपने आज तजवीदी कायदे में रीड करनी है। और आज का हमारा जो टॉपिक है शद का, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नया सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उर्दू का आपने आज का जो मज़मून है वो लिखना है मेरी गाय। ठीक है, आपने 4 लाइनें लिखनी है उस पर। गाय एक पालतू जानवर है, ये मेरी गाय है, इसका दूध बहुत मुफीद होता है, इसकी 4 टांगें और एक लंबी सी दुम होती है, इसकी खुराक चारा और घास है। ये आज आपने उर्दू की नोटबुक है जो उस पर आपने आज की डेट में मेंशन करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लाइक शेयर